नवाब परिवार के मर्जर मामले से जुड़े भूमि संबंधी विवाद को लेकर कलेक्टर कोर्ट में 18 तारीख को होगी पेशी। नवाब मंसूर अली खां पटौदी की पत्नी शर्मिला टैगोर के भोपाल पहुंचने की संभावना है। राजधानी भोपाल में नवाब परिवार मर्जर मामले से जुड़े भूमि संबंधी विवाद को लेकर कलेक्टर कोर्ट में 18 तारीख को होने वाली पेशी के पहले नवाब मंसूर अली खां पटौदी की पत्नी शर्मिला टैगोर के भोपाल पहुंचने की संभावना है। स्वर्गीय नवाब मंसूर अली खां पटौदी के निधन के बाद कोर्ट द्वारा पार्टी बनाए गए उनके उत्तराधिकारियों के वकीलों ने अब तक प्रस्तुत जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग कोर्ट से की है। गौरतलब है कि इस पेशी में बोरवन, लाऊखेड़ी, हलालपुर व निशातपुरा क्षेत्र की विवादास्पद जमीनों के बारे में सुनवाई होनी है और नवाब परिवार से जुड़े सूत्रों के अनुसार शर्मिला टैगोर आगामी पेशी में 1-2 दिन पहले भोपाल आ सकती हैं। साथ ही उनकी मुतवल्ली बेटी समाह अली खान के आने की भी संभावना है। डेस्क रिपोर्ट, राजधानी न्यूज भोपाल। नगर पालिका परिषद कोलार नेता और उनके चहेतों को कर रही है उपकृत, शासकीय धनराशि का हो रहा दुरुपयोग। नगर पालिका कोलार क्षेत्र में सबसे गंभीर समस्या पानी की है। गत 4 वर्षों में नगर पालिका कोलार द्वारा क्षेत्र में पानी के परिवहन पर लगभग 5 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। गर्मी के मौसम में पानी परिवहन हेतु नगर पालिका बड़ी संख्या में टैंकरों से अनुबंध कराती है। क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र डागा ने विधायक निधि से हाल ही में नए टैंकर नगर पालिका कोलार को दिए हैं। नगर पालिका द्वारा नए टैंकर तो खड़े कर रखे हैं तथा नेताओं एवं अपने चहीते लोगों को उपलब्ध कराने के लिए अनुबंध टैंकर ही चलाए जा रहे हैं, जिससे नगर पालिका को प्रति माह हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। गौरतलब है कि पूर्व में भी नगर पालिका ने जेसीबी मशीन किराए पर लेकर नगर पालिका को लाखों का चूना लगाया था। उस समय भी नेता विशेष को लाभ पहुंचाने एवं खुश करने के उद्देश्य से जेसीबी मशीन अनुबंध की गई थी। नगर पालिका कोलार द्वारा यदि इसी तरह से बंदबार कर पालिका का बजट नेताओं को खुश करने में ही खर्च कर दिया जाएगा तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा। खबरों के सफर में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी भोपाल में प्रदेश के 30 बड़े करदाताओं का सम्मान भामाशाह सम्मान से किया गया। राजधानी भोपाल स्थित मॉडल स्कूल में आयोजित भामाशाह सम्मान समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि व्यवसायियों से मिलने वाला वाणिज्य कर प्रदेश के विकास में तेजी लाया है, इसलिए शासन इनका सम्मान कर रही है। साथ ही कर जुटाकर शासन तक राशि पहुंचाने वाले श्रेष्ठ लोगों को सम्मानित करने की योजना भी बना रही है। इस बात को शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहा गया। पुरस्कार प्रदेश की 30 संस्थाओं को अधिक वाणिज्य कर चुकाने के लिए दिया जाएगा, जिसमें से गेल इंडिया लिमिटेड विजयपुर गुना को प्रथम पुरस्कार, पटेल मोटर्स इंदौर को द्वितीय पुरस्कार और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल को तृतीय पुरस्कार मिला। इसी दौरान वाणिज्य कर विभाग के ई पोर्टल पर सी फॉर्म की सुविधा की शुरुआत भी की गई। बातें कभी कहता नहीं, मैं आलोचना सुशील कभी किसी की नहीं करता, किसी राजनीतिक दल की, किसी नेता की, लेकिन जब हमारा हक मारा जाता है तो निश्चित तौर पर हमें तकलीफ होती है। अभी कोल इंडिया ने 50% रेट बढ़ा दिए कोयले के, अब कोयले के रेट बढ़ेंगे तो जाहिर है बिजली की लागत और बढ़ेगी। अब ये सब चीजें ऐसी है, यूरिया के लिए, डीएपी के लिए छाले पड़ गए पाँव में घूम घूम के। और हमारे मित्र कभी कल जेल भरो कर रहे थे, वो यूरिया पहले रुकवा दो, यूरिया मिले नहीं, और फिर आंदोलन करो, पहले रुकवा दो, कोयला मिले नहीं, फिर बिजली की बात करो। ये गंदा खेल चल रहा है। ये फेडरल जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो संघीय ढांचा है, उसके लिए शुभ संकेत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा संकल्प है, चाहे हमको कुछ करना पड़े, 2013 में गांव में भी 24 घंटे बिजली हम देंगे, खरीद के देना पड़े, कोयला बाहर से लाना पड़े, फीडर सेपरेशन का 1000 करोड़ रुपए खर्चा करना। समय समय पर कर भरना अच्छी बात है और इस कर का देश प्रदेश के विकास में बड़ा योगदान रहता है और प्रदेश में 30 बड़े करदाताओं का सम्मान भामाशाह सम्मान से किया जाना अन्य सभी करदाताओं के लिए एक मिसाल है। अतुल मिश्रा, राजधानी न्यूज भोपाल। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि शहर में पिछले दिनों हुए रेल रोको आंदोलन के दौरान पकड़े गए बेगुनाहों को छोड़कर प्रशासन इसके लिए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। राजधानी भोपाल में संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने प्रदेश मुखिया शिवराज सिंह चौहान से ज्ञापन के माध्यम से पूछा है कि भोपाल गैस पीड़ित जिनके साथ पिछले 27 सालों से अन्याय हो रहा है और पिछले दिनों जिन लोगों ने रेल रोको आंदोलन का नारा दिया था,
प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय बेगुनाहों को जेल में बंद कर दिया है, जबकि गुनहगार खुलेआम शहर में घूम रहे हैं। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। साथ ही शहर में हाउस बनाए जाने की मांग भी की गई है। मोर्चे के अध्यक्ष जहीर अली खान ने कहा है कि अगर प्रशासन इन सभी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं करता तो उग्र आंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा। गैस पीड़ितों के साथ जो अन्याय 27 साल से हो रहा है, उसके लिए हज हाउस का भी बनने का बार बार मुख्यमंत्री और सरकारें भोपाल के मुसलमानों को आश्वासन देती हैं, लेकिन हर बार धोखा दिया जाता है। हम ये चाहते हैं कि भोपाल के अंदर गैस पीड़ितों के साथ न्याय हो। जो अभी 3 तारीख को रेल रोको आंदोलन के अंदर जिन गैस पीड़ितों को बगैर कसूर बेचारों को ले जाके बंद कराए, जेलों के अंदर हैं, वो उनको रिहा करें। जिन लोगों ने ये काल किया था, जिन्होंने रेल रोको का नारा दिया था, वो आज सड़कों पर, भोपाल की सड़कों पर आजाद घूम रहे हैं। उनके वारंट तक हैं, 2 वारंट हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की नाक के नीचे वो प्रेस वार्ता लेते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। भोपाल जो गांव की तरह हो गया, सड़कों के अंदर गड्ढे हो गए, ऐसा लगने लगा है कि भोपाल जो है राजधानी नहीं रहा, बल्कि एक गांव की तरह हो गया। कोई विधायक, कोई इसको कुछ करने के लिए तैयार नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोयले के बढ़ते दामों पर चिंता जताई है और कहा है कोयले की कमी सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आई है, जिसके चलते प्रदेश को सीधे इंडोनेशिया से कोयला मंगाना पड़ रहा है। भोपाल में आयोजित भामाशाह पुरस्कार समारोह के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोयले के बढ़ते दामों पर चिंता जताई है और कहा है यूं तो प्रदेश में तेज गति से बढ़ते चुनिंदा राज्यों की शुमार है और खुद केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी प्रदेश का लोहा मान चुके हैं, लेकिन कोयले की कमी सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आई है, जिसके चलते प्रदेश को सीधे इंडोनेशिया से कोयला मंगाना पड़ रहा है। देखा जाए तो केंद्र सरकार ने कोयले के दामों में 45% का इजाफा कर इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की विकास दर 10.6% है, जबकि कृषि विकास की दर 10% तक पहुंच चुकी है। प्रदेश सरकार राज्यों में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देना चाहती है ताकि रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सकें। हमारे प्रदेश का कोयला आप देखिए, सचमुच में करते हुए तकलीफ होती मन में। उमरिया का कोयला मुझे नहीं मिलता, शहडोल का कोयला मुझे नहीं मिलता, अनूपपुर का कोयला मुझे नहीं मिलता। हम इंडोनेशिया से कोयला मंगा रहे हैं, इंडोनेशिया से। अजीब सरकार है, मुझे समझ में नहीं आता। जो हिस्सा हमको देते रही है कोल इंडिया। हालांकि कोयले की कमी को नकारा नहीं जा सकता और देखा जाए तो प्रदेश में और देश में कोयला उत्पादन की एक से बढ़कर एक खदानें हैं, लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकारों के आपसी तालमेल की कमी का नतीजा ही है कि कोयले की कमी बड़ी समस्या बनकर उभरती आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजधानी न्यूज भोपाल। कोलार नगर पालिका गठन के समय सरकार से मनोनीत तत्कालीन अध्यक्ष और भाजपा नेता इकबाल सिंह पटेल बकायदारों की सूची में शामिल। कोलार नगर पालिका के गठन के समय सरकार से मनोनीत तत्कालीन कोलार नगर पालिका अध्यक्ष एवं भाजपा नेता इकबाल सिंह पटेल प्रॉपर्टी टैक्स न देने के कारण बकायेदारों की सूची में है। नगर पालिका अध्यक्ष शहर का प्रथम नागरिक होता है। यदि प्रथम नागरिक ही राजस्व जमा न कराए तो अन्य नागरिकों का क्या करेंगे। गौरतलब है कि इकबाल सिंह पटेल पर नगर पालिका कोलार का 1,43,000 रुपए का बकाया है, जो उन्होंने वर्ष 2006 से अब तक जमा नहीं कराया। इसके अलावा कोलार नगर पालिका में 22 अन्य बकायेदारों के नाम हैं, जिनमें नगर पालिका द्वारा नोटिस जारी किए गए। देखना होगा कि नोटिस जारी करने के बाद यह रसूखदार भाजपा नेता नगर पालिका में राशि जमा कराते हैं या नहीं। डेस्क रिपोर्ट, राजधानी न्यूज भोपाल। राज्यों के वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति के अध्यक्ष श्री सुशील कुमार मोदी ने मध्य प्रदेश में लागू किए गए लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम की सराहना की है। समिति की 2 दिवसीय बैठक के समापन में बिहार के उप मुख्यमंत्री, राज्यों के वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने मध्य प्रदेश में लागू किए गए लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम की सराहना की है और कहा है कि आम लोगों को समय सीमा में लोक सेवाएं प्रदान करने की दिशा में यह कानून बहुत प्रभावकारी है।
देश के अनेक राज्यों में इसमें छोटे मोटे परिवर्तन कर इसे लागू किया है, जिसमें बिहार भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इस तरह का कानून सभी राज्यों में लागू होना चाहिए तो आम लोगों को भी बहुत राहत मिलेगी। बैठक के दौरान मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया गया। राजधानी भोपाल में आयोजित भामाशाह पुरस्कार समारोह में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश ने सबसे पहले लोक सेवा गारंटी योजना शुरू की थी, जिसका अनुसरण बाद में बिहार में किया गया है। उन्होंने भरोसा जताया कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा सी फॉर्म ऑनलाइन किए जाने के अच्छे परिणाम सामने आएंगे। वहीं मोदी ने कहा कि देश के सभी वित्त मंत्रियों ने वर्ष 2012 को ई गवर्नर वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। छवि पिछले दिनों लोगों ने एक अलग प्रकार की छवि बना दी थी। उनको सम्मानित करने का काम इस भामाशाह पुरस्कार योजना के द्वारा मध्य प्रदेश में किया गया है। तो शिवराज जी को बताना चाहूंगा कि आपने जो यहाँ प्रारंभ किया उसका अनुसरण करते हुए मैंने भी अपने राज्य बिहार के अंदर इस प्रकार की योजना का पिछले 3 वर्ष पूर्व इसको प्रारंभ किया है। तो मध्य प्रदेश अनेक मायनों में अग्रणी है और आज विशेष करके जो वेब पोर्टल का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, मेरा ऐसा मानना है कि भ्रष्टाचार को रोकने में, पारदर्शिता लाने में जो आईटी है उसकी सबसे बड़ी भूमिका है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मध्य प्रदेश में लागू लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम की सराहना करना और प्रदेश की कई नई पहल का अन्य राज्यों में अनुसरण करना प्रदेश के लिए गर्व की बात है और ऐसी ही उपलब्धियां प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होती हैं। अतुल मिश्रा, राजधानी न्यूज भोपाल। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, लेकिन राजधानी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।